हाय गाइस। बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? स्टैटिस्टिक्स। बेटा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट आपके 9th स्टैंडर्ड में क्यों बताता हूँ। फ्री फंड के मार्क्स दे जाता है, ठीक है। तो बच्चे लोग जिन लोगों को मार्क्स का थोड़ा इशू आते हैं, जो पासिंग वाले भी रहते हैं, सर पास होगा कि नहीं होगा वाले, बेटा वो लोग ये चैप्टर से जान पूछे करते हैं कि ये आप लोगों को सबको जम जाता है, कैलकुलेशन कम रहता है, ईजी फीजी मार्क्स मिल जाते हैं ये। चलो 9th स्टैंडर्ड छोड़ दो, यही चैप्टर को 10th में भी आता है। तो 9th के क्वेश्चंस आप लोगों को कभी कभी 1-2 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। 10th में थोड़ा और बड़ा होता है, 10th का भी सिंपल, आपको इतना इशू नहीं आता है। तो 9th 10th छोड़िए बेटा, अगर आप 11th 12th में कॉमर्स वगैरह लेते हैं तो बेटा आपको स्टैटिस्टिक्स करके एक पोर्शन ही अलग से आना शुरू होता है। प्लस बीकॉम वगैरह आप इन फ्यूचर करें तो आता है। तो अगर हम साइंस किए तो बेटा साइंस में भी आपको स्टैटिस्टिक्स काम में आता है। राजा आपको अगर ये चीज़ पता हो तो स्टैटिस्टिक्स लाइफ में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या एग्जैक्टली बेटा? स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड ना, स्टेटस वर्ड, एक लैटिन वर्ड समथिंग है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था, उधर देखते हूँ अभी। यस, लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? अ पॉलिटिकल स्टेट। बट अपने को उतने उसमें डेप्थ में नहीं आना है। बेटा स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ के लिए होता है? बेटा आप लोगों ने कभी ऐसा देखा कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो बेटा जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद में अपने को स्टैटिस्टिक्स आता है कि ऐसा लग रहा है कि मे बी ए इतने वोट जीतेगा, बी इतने वोट से सीट्स जीतेगा। ये सब कैसे होता है बेटा? अब बेटा इन लोगों के पास जो न्यूज़ चैनल वाले रहते हैं, इनके पास में डेटा तो रहता नहीं कि बैठ बैठ के वो लोग कहने एक एक बंदे का ज़्यादा के पूछे, भाई तू किसको वोट किया, तू किसको किया, तू किसको किया, तू किसको किया। वैसा नहीं, वो एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, उसमें रैंडमली पूछ लेता टाइप ऑफ वैसा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? रैंडमली डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या आता है ये सब चीज़ों में बेटा? जो डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में ये डेटा को प्रॉपर तरीके से, जो ये रॉ डेटा था, डेटा जो कलेक्ट करना है ये रॉ रहता है, इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब जो गलत डेटा था या खराब डेटा था, काम का डेटा नहीं था, कुछ भी रैंडम था, उनको हटाना। ये प्रॉपर डेटा जो था, जो रॉ जो था, उसको अच्छे इसमें लाना। फिर हम लोग करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है? जिससे अपने को डेटा देख के समझ में क्या हो रहा है। फिर डेटा को रिप्रेजेंट करके इसमें से इंटरप्रिटेशन निकालता है कि ये डेटा का मतलब क्या हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर हम लोग कोई स्कूल में जाते हैं, स्कूल का इसमें एडमिशन के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए अपने छोटे भाई बहन के एडमिशन के लिए, तो बेटा अपन पहले पता करते हैं ना पे जाके कि अच्छा आप लोगों के स्कूल में कितने सीट्स होते हैं, कितने क्या क्या करवाते हो आप लोग, कितने बच्चों का कितना स्कोर आता है, ये अलग 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 अपन डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर से अपन अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं पड़ता क्योंकि बहुत छोटा सा डेटा है ये। बट अपन लोग अगर मल्टीपल स्कूल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके डेटा को कंपेयर करने के अपन उसको रिप्रेजेंटेशन शुरू करते हैं कि मान लो अगर मुझे आईआईटी के लिए सिलेक्शन के लिए जाना है मुझे, ठीक है। तो अब अलग अलग ट्यूशन अवेलेबल है, तो मुझे पता है कि ये जो 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए मान लो, तो उसमें से 200 बच्चे ट्यूशन ए के थे, मे बी 400 बच्चे ट्यूशन बी के थे, 100 बच्चे ट्यूशन सी के थे मे बी, और बचे 300 बच्चे, 200 500 कुछ डी के थे। तो ये डेटा को मैंने रिप्रेजेंट किया है बेटा। ये याद है लास्ट में पाई चार्ट सीखा था ये, वैसे इसमें फिर मुझे पता चला अच्छा बी में सबसे ज़्यादा बच्चे आए थे वैसे, ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन हुआ। बट बाद में अगर मैं और डेटा के अंदर देखा तो मुझे क्या पता चला, अरे भाई ये जो 400 बच्चे थे ना, ये बिल्कुल आखिरी 400 बच्चे थे, रादर ये जो 300 बच्चे थे इसमें टॉप रैंकर्स होकर निकले थे। तो वो भी डेटा मैं कहते रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखो ये सब डेटा बेटा का एक्चुअली जो काम होता है अपन रोज करते ही है बेटा। अपन जैसे अपन लोग स्पोर्ट्स में, अपन क्रिकेट में मान लो अपन कंपेयर करते हैं ना, विराट कोहली बेटर है या रोहित शर्मा बेटर है, या आप लोग फुटबॉल में कंपेयर करते होगे रूनी एंड से या मेसी एंड रोनाल्डो वगैरह, जो भी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है फुटबॉल वगैरह का। तो बेटा अपने से क्रिकेट में कंपेयर करते हैं, कौन ने कितने मैचेस में कितने रन मारा, कितनी स्टेबिलिटी थी क्या, यानी ऐसा तो नहीं ना कि एक मैच में 0, 2 मैच में 100, फिर अपन 5 मैच में 0, ऐसा तो नहीं है ना। हर मैच में 30 40 में मार रहा है। ये सब डेटा जो है बेटा, ये सब कुछ अपन जो रहता है ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अपन लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा अपन इस साल डेटा कलेक्शन वलेक्शन नहीं करने वाले, अपने को मोहल्ले मोहल्ले जाके डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अपने को जो रॉ डेटा रहेगा तो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमको वो रॉ डेटा को रिफाइन करना पड़ सकता है, फिर उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है, और थोड़ा बहुत बेसिक सिद्धि पिद्दी से अपने को इंटरप्रिटेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो गाइस देखो, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको डेटा कलेक्शन के लिए उसने बोला है, जो अपने को कुछ करना नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को चिल मारिए, ये एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ अपने को करना नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, वैसे आपको इसमें करना है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में बताया तो बच्चा लोग देखिए।
बेटा व्हेन इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द कहते हैं इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मतलब क्या है बेटा, अगर मुझे डेटा का काम था और मैं खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो ये रहेगा प्राइमरी डेटा। बट अगर मान लो मैंने किसी एजेंसी को हायर किया और वो मुझे डेटा कलेक्ट करके दे रही है तो वो वाला डेटा क्या बन जाएगा, मेरा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको जस्ट क्योंकि प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा पूछ लेता कभी भी, इसके लिए। अब कहीं देखो अपन एक एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल इन रहा है। कंसिडर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। मान लो हमारी ट्यूशन में टेस्ट हुई, 100 मार्क की थी, 80 मार्क की थी, वो छोड़ो, 10 बच्चों की टेस्ट थी, बच्चों को इतना स्कोर आया। ठीक है, अब गाइस देखो इसको देखते थे, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो बता नहीं पा रहे हो, ये भी बहुत ही रॉ फॉर्मेट में। ठीक है, बट अगर देखो इसको मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना शुरू किया, मैंने मे बी उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो देखिए गाइस ये क्या हो गया, मेरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब मुझे समझ आया, अच्छा मेरे लोएस्ट बच्चे को कितने मार्क्स है, 25 है, मेरे इसमें हाईएस्ट बच्चे को कितने मार्क्स है, 95 होते हैं, 100 में से होगा पेपर। ठीक है, ये इतने हैं। सर पास कितने हुए, अगर मान लो 40 मार्क्स पासिंग के थे तो सर ये 8 बच्चे मेरे पास हुए हैं। सर फेल, सर ये बच्चे ऑब्वियसली 2 बच्चे फेल हुए। सर कितने बच्चे हैं जिसको 85 एंड अबव मिले, सर एक ही को मिले हैं। सर 40 से लेकर 60 तक के कितने को मिले, सर 1 2 3 ऐसे मिले। तो देखो ये यहाँ पे अगर मैं थोड़ा रिफाइन कर लिया डेटा को तो मेरा बेटर हो गया ना बेटा। ठीक है, अब एक चीज़ होती है बेटा दैट इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज आपको पूछा जाता है डेटा में कई बार, 1 मार्क के लिए आ सकता है कि इस डेटा का रेंज क्या है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वाला जो भी आपकी वैल्यू माइनस लोवेस्ट जो रहेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं रेंज देखूंगा बेटा, मेरी रेंज कितनी हो जाएगी, 95 माइनस 25, मतलब कितनी हो जाएगी 70। देखिए मेरा डेटा की रेंज कितनी है, 70 मार्क्स है। मतलब देखो मेरे टॉपर बच्चा और लोएस्ट बच्चे में कितना डिफरेंस है, 70 मार्क्स का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, अपने ट्यूशन में बहुत अच्छे पढ़ाई वाले भी है और बहुत लो पढ़ाई वाले भी हो सकते हैं। अगर मान लो मेरे डेटा का रेंज को 3 मार्क्स आता मान लो सिर्फ, इसका मतलब क्या है, नियरली हर बच्चा मेरा सेम लेवल का है। देखो अगर मेरा डेटा ऐसा होता है 20 22 21 20 22 23 100 में से, मतलब मेरे पास सबकी सब वीक बच्चे हैं, भली रेंज अभी भी 3 है। और अगर मेरे पास डेटा ऐसा कुछ होता 90 95, ये फिर हो जाओ 90 95 हो जाओ कुछ 95 96 96 97 98, ये देखो यहाँ पे भी 3 मार्क का ये रेंज पे देखा जाए तो 3 का ये रेंज। बट ये इसका मतलब टॉपर बच्चे हैं मेरे पास। देखो रेंज जितना कम रहेगा ना उतना ज़्यादा उतना कम डिफरेंस रहेगा क्वालिटी ऑफ लोगों में। यहाँ पे देखो सबकी सब वीक बच्चे हैं, यहाँ पे सबके सब टॉपर बच्चे हैं। यहाँ पे देखो रेंज इतना ज़्यादा है, इसलिए देखो बहुत वेरिड टाइप ऑफ बच्चे, कुछ टॉपर बच्चे भी है, कुछ बच्चे जो फेल हुए वो भी है, कुछ बच्चे हैं जो लोगों को जस्ट पास हुए, ये देखिए जस्ट पास है, कुछ बच्चे हैं जिन लोगों को जस्ट कैसे तो भी करते करते 75% अबव आया है वैसा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को डेटा के थ्रू पता चलती है। ठीक है, अब देखिएगा इस ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वापस एक ट्यूशन का दिया हुआ है बेटा कि मे बी 30 बच्चे 9th स्टैंडर्ड के जिनका 100 मार्क्स की टेस्ट हुई थी, उनका ये मार्क्स का दिया हुआ है। अब गाइज याद कीजिए अपन लोगों ने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ा था। देखो अपन ने क्या किया था, मान लो अपने जो बच्चे थे उनका मार्क्स कलेक्ट किया अपन लोगों ने। एक सेकंड मैं आपको एक करना एक वो करता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड जस्ट गिव मी मोमेंट। ये देखिए ये अपने 30 बच्चे हैं, इनका अपने को मार्क्स पता है। अब अपने को देखना है अलग अलग इन्हें कितने बच्चों को 10 मार्क आए, कितने बच्चों को 20 मार्क आए। तो या तो अपने फ्रीक्वेंसी चार्ट बना देते एक, हाँ मैं वही चीज़ अब बेटा कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने ये इसलिए ओपन रखा है क्योंकि मुझे ये डेटा को देखना है। तो देखिए मेरे पहले मार्क्स का मैंने ये बनाया। ठीक है, यहाँ पे याद है अपने टैली मार्क करके बनाते थे कितने लोगों का आया उस चीज़ ले, और फिर नेक्स्ट क्या कर लिया बच्चा लोग, मैंने मैंने टोटल फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ बेटा अपन लोग 8th स्टैंडर्ड में कर चुके वैसे। देखिए अभी 10, ठीक है, एक बच्चे को आए। बेटा देखो मेरा जेन्युइन सजेशन होता है जितने आप लोगों ने करते जाओगे ना, जैसे ये 10 इसको मार्क कर लो, ये हो गया। फिर मैं यहाँ पर आया 20, सर ये भी एक जन को है, तो बेटा मेरा ये फिर से मार्क हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा लोड होता जाएगा, ये इशू देगा आप लोगों को, पर ठीक है आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर में करोगे तब आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, फिर 36 नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये बेटा अभी तक एक को ही है। फिर 92 95 40 50 56 60 70। ठीक है, ये देखो ये 70 तक के सब कुछ मैंने एक 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 बच्चों को ही अभी तक मेरे।
एक नहीं गई, अभी तक एक 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 बच्चे को ही है। मैंने इसलिए ऐसा किया कि क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार लोड हो रहा है। आपको ऐसा नहीं करना, जिससे आप लोग कोई लिखते हो तो आपको ये बना लेना है। आपको 92, ये एक और 92 आया, ये पहले से एक 92 था, तो बेटा मैं क्या करूँगा, ये 92 को उसमें ही लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो ये 92 एक और हो गया मेरा। फिर देखो 88 80, देखो 88 भी नहीं था, 80 भी नहीं था, दोनों में एक एक आ गए। फिर जो 70 है उसका एक और यहाँ पे आ गया, देखो पहले था। तो कैसे अब ये देखिए 88 80 और 70 तक एक हो गया। अब कौन सा है मेरा 72 एक और 70, ठीक है। देखो 72 और एक और 70, तो गए देखो 72 तो मेरा था नहीं यहाँ पे, बट एक 70 जो था वो हो गया। 36 एक था मेरे पास, 40 भी एक था बेटा मेरे पास, एक और 36 है और एक और 40 है बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ के पूरे करो, यहाँ तक के हो चुके अच्छा मेरे 36 40 36 40। अब देखो 92 40 डबल टाइम 50, 92 कहाँ है भाई, है कि 92 है, 92 40, फिर दो बार बेटा मेरे पास 50 50 है, ठीक है ना। देखिए 50 के ये एक और ये एक और, फिर 56, फिर 60 70 60 60 60 है क्या हमारे पास सर, हाँ सर 60 70, हाँ भाई 70, दो बार 60 और 60 60 और फिर अब बच्चा लोग 88, ठीक है। देखो पूरे के पूरे हो गए बेटा मेरे यहाँ के, ये सबके तरफ हो गए। ये मार्क इसलिए कर लेना कि आप लोगों ने गलती से कोई छोड़ तो नहीं दिया उसका। अब गाइस यहाँ पे अब मैं क्या लिख रहा हूँ, चलिए इसको एक बार हटा देता हूँ। अब बेटा मैं यहाँ पे अब इन लोगों की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ टैली मार्क्स के थ्रू। देखिए ये जाएगा 1, ये जाएगा 1 3 3 1 4 1 2 4 4 2 1 न 72 का हो जाएगा 1, 50 का हो जाएगा 2। वैसे पता है क्या बेटा, ओ हो 50 मैंने एक और बना दिया गलती से, देखो 50 यहाँ पे भी था यहाँ पे भी। तो गाइस अब इसको मेरे को ठीक करना पड़ेगा, ये दो जो यहाँ के 50 के थे मैंने वो यहाँ पे डाल दिए हैं, सॉरी, और ये हो जाएगा 3, तो सॉरी गाइस। देखिए इसको वैसे ना अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए है कभी भी। जैसा देखो ये 10 फिर 20, फिर उसके बाद मैंने 36 वाला ही उससे बड़ा है, फिर 40 लिखना चाहिए था बेटा मैंने, फिर 50, फिर 56 हो गया, फिर 60, फिर 70, फिर 72, फिर 80, फिर 88, फिर 92, फिर 95। वो सीक्वेंस में लिखना चाहिए था, बट ठीक है अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे हो तो चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में वैसे ये वाला क्वेश्चन तक पूछा जाता नहीं है, बट ये आपके लिए बेसिक जैसा वर्क करने इसलिए मैंने किया। अब गाइस देखो वहाँ पे 30 ऑब्जर्वेशन थे, तो ये सबका सम भी 30 आना चाहिए। अगर नहीं आया मतलब अपने कुछ गलती की तो अपने को वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, गलती ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए 1 2 5 8 9 13 16 18 22 26 28 29 30, हाँ सर लकीली सम तो 30 आ रहा है, तो सही होने के चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो अपन लोग यहाँ से अपना आंसर वैसे कंपेयर या ढूंढ सकते ही है, ये देखिए ये, ठीक है 13 का भी आ रहा है। अब बेटा देखो ये डेटा का बेसिकली मतलब क्या है, इसने देखो इसने टैली मार्क्स से नहीं किया, बट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन टैली मार्क्स से ही करना है, मैं आपको ये भी टैली मार्क्स से ही करवा रहा हूँ जहाँ मुझे। सर इसका मतलब ये हुआ है कि मेरे बच्चे जो है, एक बच्चे को 10 मार्क आया है, एक बच्चे को 20 आया है सर, तीन बच्चे को 36 आया है, चार को 40, तीन को 50, दो को ये, ऐसा ऐसा करके देखो ये ऐसा बच्चा लोग मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है मेरा डेटा का मेरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है कि कौन कितने मार्क्स लाया है। समझा चीज़ आप लोगों को। अब देखो गाइस ये तो 30 था, तो अपन एक 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 इंडिविजुअल मार्क्स लिख लिख के अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में अपन कर पाए, ठीक है ना। देखिए इसका नाम क्या है, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इंडिविजुअल लिख दिए। बट यही मान लो अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे, बट 100 अलग अलग लोगों का ऐसा लिखना बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा बेटा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसा ये क्वेश्चन है, अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है, कुछ 100 प्लांट्स है, ठीक है, इसको किया था। अब आप इसके देखना है कि 100 प्लांट 100 स्कूलों ने किया था, चलिए ये छोड़ो यार 100 प्लांट 100 स्कूल ने, ये समझ मार्क्स है, वो छोड़ो भी क्वेश्चन में क्या है, मार्क्स से आपका डेटा दिया गया है, आपको अब ग्रुपिंग करना शुरू करना है। वैसे देखो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनेंगे उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे कि चलो अच्छा 95 कितने लोगों को है, 67 कितनों को है, 28 कितनों को है, 32 कितनों को है, 65 कितनों को है, ऐसा नहीं करने वाले बेटा अपन लोग। इसलिए आप अपन लोग ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, अब देखिए आपको ग्रुप का मतलब मैं समझाता हूँ, ये देखिए ये ऐसा, ये ग्रुप्स बनना शुरू होते हैं अपने।
20 से लेकर 29 मार्क्स इतनों को है, 30 से लेकर 39 मार्क्स इतनों को है, 40 से 49 कितनों को है, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, ऐसा अपना ग्रुप बनता है। इसको ग्रुपिंग करना बोलते हैं, इसे ग्रुप्ड डेटा बोला जाता है इसे, ठीक है ना, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो गाइस अब ये वाले में अपन लोग क्या करने वाले बच्चा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने वाले। तो देखो वैसे आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि उसको कितना बड़ा ग्रुप एक्सपेक्टेड है, कि वो ऐसा बोल देगा फॉर्म ग्रुप्स लाइक 30 से 39, 40 से 49, ये दे देगा वो। नहीं तो मेरी तो इच्छा होगी, मैं बोलूँगा 0 से 100 का मैं ग्रुप बना रहा हूँ और सबके सब उसमें ही आ जाएगा। तो आप ऐसा पागलपना ना करो, इसलिए वो क्या करता है बेटा, पहले आप लोगों को ग्रुप्स करने के लिए पहले ही बताया था कि हमें को इतना बड़ा बड़ा ग्रुप चाहिए, ठीक है। अब देखो गाइस आपको ढूंढना पड़ता है कहाँ से ग्रुप स्टार्ट होना चाहिए। देखो ये तो दिख रहा है 95 है, 90 से लेकर 99 वाला मेरे को लगेगा, 28 है मतलब 20 से लेकर 29 लगेगा। तो मुझे इससे छोटा डेटा अभी तो दिख नहीं रहा है, अच्छा 27 मुझे दिख गया, वैसे 23 भी दिख गया, कुछ 20 से छोटा दिख नहीं रहा। तो मुझे ये तो समझ आ गया सर ग्रुप्स मुझे कैसे बनाने के रहेंगे, ग्रुप्स मुझे बनाना पड़ेगा सर, परफेक्ट 20 से लेकर 29, 30 से 39, 40 से लेकर 49 तक याद है, ठीक है। अब गाइस वापस से मैं बेटा वैसा ही खोल रहा हूँ डेटा, ये थोड़ा सा मेरे को वापस स्विचिंग वगैरह में 10 बार लोडिंग वगैरह करने वाला है, बट आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाएगा बच्चों लोग। आप लोग जब खुद की एनसीईआरटी सॉल्व करते रहोगे तो आपको ये वाला इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको नंबर दिख रहे हो। एक काम करता हूँ मैं गायब हो जाता तो इससे थोड़ा सा बोर्ड आप लोगों के लिए बड़ा बन जाए, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ वैसे बट स्टिल। चलिए पहले अपने ग्रुप्स बन रहे हैं बेटा, ये देखिए ग्रुप्स को हम लोग क्लास भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्लास में का अब ये टैली मार्क्स का, टैली मार्क्स, और फिर बेटा अपनी क्या ये फ्रीक्वेंसी। देखिए पहला मेरा क्लास आएगा 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, ऐसा कर करके अपने पूरे क्लासेस देंगे, ठीक है ना। 80 से 89, फिर 90 से लेकर 99, ठीक है। अब देखो जैसे ही एक, जैसे पहला वाला मैं देखा, चलो यहाँ पे पहला कौन सा है बच्चा मेरा 95 है, ये जैसे आप इसको मार्क कर लेते हो ना बेटा, उसके नीचे डॉट या कुछ आप बना लो और फिर ये यहाँ पे 90 से 95 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है बेटा 67, वो यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट है बेटा 28, वो यहाँ पे आएगा। फिर है 32, फिर है बच्चा 65, फिर एक और 65, एक 69, 33, 98 और 96, ठीक है। तो देखिए ये अभी तक किया है। वैसे तो अपने को रियल लाइफ में कैसा करना है, जैसे ही अपना क्या बोलते हैं एक हुआ है उसके नीचे डॉट या अंडरलाइन या सर्कल कुछ भी मार लेना। देखो ये ऐसा कट मत करना, क्योंकि क्या होता है अपन पेन से कट कर लेते हैं, प्रॉब्लम रहता है अगर मेरे को वापस रीचेक करना तो मुझे देखने में परेशानी होती है, इसलिए ऐसा अंडरलाइन या डॉट या सर्कल कर लीजिएगा आप लोग। ये हो गया। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट रो में बेटा अपने 76, 42, 32, 38, फिर से 42, 40, 40, 69। अब देखो बेटा ये पांचवा लाइन नहीं बनाते थे, याद है ना अपन लोग, इसी जगह पे अपन लोग क्या करते थे, स्टार कैसा कर लेते थे। ये हो गया बच्चा 69, 95, 92, ठीक है। तो बच्चा लोग मेरी सेकेंड रो भी पूरी हो चुकी है। तो वैसे एक 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 करके करना रहता है, बट मैं अभी सबको एक तरह से कर रहा हूँ। फिर बच्चों नेक्स्ट 75, 83, देखिए 75, 83, 76, 83, 85, 62, 37, 37, 65, 63, 65, 63, 42, ये देखिए ये बच्चा लोग मेरा थर्ड भी हो गया। तो बेसिकली गई थी ऐसे मार्क कर करके आप लोगों को पूरे के पूरे करने पड़ते हैं। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये कैसे करते हैं। अब जब गाइस ये पूरा हो जाता है तब गाइस ये देखो अपना कुछ डेटा ऐसा दिखना शुरू होने वाला है। फिर हम लोग ये फ्रीक्वेंसीज ये बना लिख सकते हैं। इन सबको ऐड करोगे तो आपका 100 ही आना चाहिए। अगर 100 नहीं आया मतलब आपने या तो किसी को मिस किया है, यानी 100 से कम आया, तो अगर 100 से ज़्यादा है तो किसी को हमें डबल ले ले बेटा, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं, वापस से करना पड़ता है। अब गई अगर आपने नोटिस किया होगा ना बेटा, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं पहले ढूंढ रहा हूँ कि 20 से लेकर 29 में कितने हैं, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसा ढूंढना शुरू किया, तो 20 से लेकर 29 में कितने हैं, फिर टैली मार्क्स मार रहा हूँ, वैसा नहीं किया बच्चा। देखो बताता हूँ मैं क्या बना सकता हूँ, कि मैं पागल सामान एक एक ढूंढ रहा हूँ। तो देखो एक ये है, फिर एक ये है, ऐसा घूम घूम के फिर एक ये है, फिर और देख रहा हूँ
ऐसा नहीं किया बेटा। तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने? बेटा ये 100 ही है बेटा, लाखों रहते हैं। अब लाखों को 10 बार घुमा घुमा के थोड़ी ढूंढूंगा। ज़्यादा क्या करूँगा, ये जहाँ फिट हो रहा है कर दो, ये जहाँ फिट हो रहा है कर दो, ये जहाँ हो रहा है, ये जहाँ हो रहा है, ये जहाँ हो रहा है, बेटा कर मैं फिट कर दूंगा। बेटा मेरा सजेशन ये रहेगा, प्लीज़ ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग प्लीज़ पॉज कीजिए और इसका डेटा पूरा का पूरा आप लोग बना लीजिए बेटा, आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा इस चीज़ का। चलो अब आप लोगों का बन तो गया है। अब आप लोगों का सजेशन ये है कि आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिए कि आपका आंसर ये हुआ है कि अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ एक और बार पूरा सॉल्व कर लीजिए बच्चों प्लीज़। ठीक है गाइस, ये आगे बढ़ाऊँ मैं? चलिए अब देखिए गाइस, अब ये वाला एक एग्जांपल हो गया। अब बेटा आप लोगों को ना, ये मान लो मैंने अपने क्लास में कुछ बच्चे थे, उनका वेट लिया, ठीक है, वेट मेजरमेंट मैंने शुरू किया 38 बच्चों का। चलो ठीक है, उसके बाद में जैसे ही 38 बच्चों का मैंने वेट मेजरमेंट लिया, मैंने अपना टेबल बना लिया, फाइन, यहाँ तक कि ठीक है। अब मे भी एक और नया बच्चा है, उसने बोला सर मेरा वेट तो क्या था सर 35.3 kg था। वेट होता था ना बेटा डेसिमल में। अब मुझे बताओ ये 35.3 kg कहाँ जाएगा? देखो ये 31 से 35 वाला है और ये 36 से 40 वाला है, इसके बीच में कोई 35.3 kg तो है, बट वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये इशू आ रहा है। तो थोड़ा सा थॉट दीजिए इसको, मुझे बताइए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अब गाइस देखिए, आप रैंडमली डिसाइड नहीं कर सकते वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सर क्यों? बेटा देखो ये जो ना मैं क्लासेस या क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, इसमें जब पहले लिखा जाता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है लोअर लिमिट, और इसे क्या हो जाता है बेटा अपना अपर लिमिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अब गाइस देखिए, मेरी ये क्लास की अपर लिमिट यानी 35 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट यानी 36 इक्वल नहीं है, मतलब मेरा डेटा कंटिन्यूस डेटा नहीं है, या मेरे क्लासेस होना चाहिए, क्लासेस कंटिन्यूस क्लासेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हैड माई क्लासेस बीन दिस वे, एक मिनट, हैड माई क्लासेस बीन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो देखो यहाँ का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट सेम है, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन लोग क्या, कंटिन्यूस क्लासेस। और ये अगर 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ये ऐसा रहेगा, तो इसे डिसकंटिन्यूस क्लासेस बोलते हैं, नॉन कंटिन्यूस जो भी बोलो, ठीक है। सर अभी तक के हमने डिसकंटिन्यूस देखा, अब अपन कंटिन्यूस देख रहे हैं, सब कुछ इसमें ठीक लगता है, बस एक कन्फ्यूजन सबसे पहले बच्चों का था, सर अगर किसी को 10 मार्क्स होते मान लो, तो उसका टैली मार्क मैं यहाँ बनाऊँ या नीचे बनाऊँ, तो बेटा इसका आंसर प्लीज़ रट लीजिए, जहाँ पे लोअर लिमिट देखेगा ना वो इंक्लूसिव रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 0 या उससे बड़ा से 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 10 से छोटा ही अलाउड है, यहाँ पे 10 या 10 से बड़ा बट 20 से छोटा, यहाँ पे 20 या 20 से बड़ा बट 30 से छोटा। तो मतलब अगर मान लो मेरा डेटा ये है, 10 एक जगह लिखा हुआ है, तो मैं 10 यहाँ पे नहीं मार्क करूँगा, मैं 10 यहाँ मार्क करूँगा। अगर 22 है सर 22 तो यहीं होगा, बट अगर 20 है तो 20 भी यहाँ पे होगा बेटा। समझा कि आप लोगों को क्या हुआ है? तो अपना अगर कोई डेटा आया है तो उसे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, उसे हम लोग लिखेंगे जिसमें लोअर लिमिट में वो है। चलिए ठीक है, तो सर अब ये डेटा है, अभी सर क्या करूँगा बेटा, ये डिसकंटिन्यूस क्लासेस, इसको मुझे कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चा, मुझे कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना है। बच्चा देखिए ये कुछ 31 से लेकर 35 था, 36 से लेके एक समझिएगा आई थिंक 40 होना चाहिए ना, यस 40 था, 41 से लेके 44 था, 45 से लेके 40, ये 45 होगा सॉरी, ये 46 था वहाँ पे, ये 50 हो जाएगा, ये 51, ये 56, ये कुछ ऐसा डेटा था। ठीक है, अब ये डिसकंटिन्यूस क्लासेस को मुझे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा इसका प्लीज़ एक मेथड समझ लीजिए, रट लीजिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, लोअर लिमिट में -0.5 कर लीजिए, हमेशा ये करना है आप लोगों को, ये मान के चलिए, और अपर लिमिट में आपको +0.5 करना है।
ये एक्चुअल में क्यों होता है पता है क्या? देखो ये और ये, इसको मेरे को मर्ज करना है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है, इसको थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए इसको अगर आगे ले जाना है तो 0.5 आगे लेके जाऊंगा, इसको 0.5 पीछे लेके जाऊंगा, तो दोनों बीच में मिल जाएंगे। तो देखिए अब ये क्लासेस मेरे कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। हर एक लोअर लिमिट को मैं क्या करने वाला हूँ, 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा और हर एक अपर लिमिट में 0.5 ऐड करूँगा। तो जाएगा 30.5 और ये क्या जाएगा बेटा मेरा 35.5। यहाँ पे क्या जाएगा 35.5 और ये जाएगा 40.5। ये कितना जाएगा डाटा 40.5 और ये जाएगा 45.5, ये जाएगा 45.5, ये जाएगा 50.5, 50.5, ये जाएगा 55.5, 55.5 और जाएगा 60.5। अब देखिए गाइस ये इतने डेटा को देखो, अब नहीं लग रहा है आपको कि ये कंटिन्यूस डेटा हो चुका है मेरा। यहाँ का अपर लिमिट और लो, इसका नेक्स्ट का लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट 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 लोअर लिमिट सेम है। समझा आप लोगों को? पिछले वाले का अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट अगर सेम है तो ये क्लासेस कंटिन्यूस होती है। अब इसमें क्या आता है, जो अपने जो मिसिंग वाले थे ना, जो नंबर्स मिस हो रहे थे डेसिमल वाले, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो बेटा यही चीज़ अब आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखने मिलने वाली है गाइस। ठीक है, देखो आपने कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया, ये हो गया। अब कोई मान लो अब ये डेटा था, अब कोई पिल्ला आके बोलता है सर मेरा तो है वेट मे बी कुछ है 35.3 kg, तो भाई तू ये क्लासरूम में बिलोंग करता है इसका मतलब। कोई बोलेगा सर मेरा तो था सर 40.8 kg, तो भाऊ तुम ये क्लास ग्रुप में बिलोंग करोगे। समझा ये चीज़ आप लोगों को? तो वही चीज़ बच्चे लोग आप लोगों को यहाँ पे दी गई थी। अब गाइस ये देखिए, ये अपनी एक्सरसाइज, अपने को इसको पूरा आज की आज सॉल्व करना, अभी की अभी सिंपल सी है। देखो आपको एक एक बता देता हूँ। देखो अपने को ये ब्लड ग्रुप्स वाला है, कुछ भी नहीं, अपने को ब्लड ग्रुप का डेटा बनाना है। कितने बच्चों को ए है, कितने बच्चों को ओ है, कितने को ए बी ओ और ए बी है। तो टैली मार्क्स के थ्रू अपन लोग कर सकते हैं ये रॉ डेटा को कन्वर्ट, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे अपने को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ये करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास साइज 5। अब क्लास साइज का मतलब क्या था वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। देखिए गाइस जब हम लोग क्लास को कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कंटिन्यूस हो गया, तब क्लास का साइज या क्लास की हाइट या क्लास की विड्थ, प्लीज का मतलब समझ लीजिए, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए यहाँ की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो रहा है 5 आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये भी 5, ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5, सब देख रहे हो आप 5 है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये ऐसा मेरा बना है जहाँ पे मेरी क्लास साइजेस सेम है। 10th में अपन ये भी देखेंगे जहाँ पे क्लास साइज सेम नहीं रहने वाली है, रादर अपन 9th में भी देखने वाले हैं। 10th में अपन और भी वापस से देखते हैं उसके क्वेश्चन, 9th में भी अपन देखेंगे जहाँ पे क्लास की विड्थ या क्लास की साइज सेम नहीं रहेगी। बट अभी अपन ये मान के चल रहे जो अपन ये वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने वाले सब में क्लास की साइज सेम ही रहेगी। तो देखिए अगर एक और वैसे दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर मान लो मैंने आप लोगों को डेटा ऐसा दिया होता, मान लीजिए ठीक है ना, 10 से लेके 19, 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49 और कुछ फ्रीक्वेंसी दी होती, मुझे नहीं पता फ्रीक्वेंसी। अब पूछा था मुझे बता थी क्लास की साइज कितनी है, तो बच्चे क्या करते सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सर 9 है। बोलता नहीं मेरे भाई गलत हो गया। सर क्यों भाई, पहले कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर फिर निकालना। ओह यस, तो देखो सर 9.5 से लेकर 19.5, 19.5 से लेकर 29.5 ऐसा करके लिखता। अब क्लास की साइज है क्लास की विड्थ निकालता, तो क्या आती बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 19.5 माइनस 9.5, जो क्या आती साइज मेरी परफेक्ट 10 आ गई होती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसने वही दिया है गाइस, क्या आपको क्लास 5 के साइज का इंक्लूड बनाना है, 0 से 5, फिर आके आगा 5 से 10, फिर 10 से 20, 10 से 15 सॉरी 15 से 20, 20 से 25, फिर आप लोगों को ये डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, टैली मार्क्स वगैरह ढंग से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा वैसा ही है, इसमें भी देखो उसने आपको बता दिया क्लियरली 84 से 86, 86 से 88 वाला बनाना है। आपको ऐसा हो सकता है 82 से 84 वाला बनाना पड़ जाए, वो आप देख लीजिएगा। डेसिमल में डेटा थोड़ा देख के कीजिएगा। अब भाई इसमें ना बस एक चीज़ ऐसा बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये आपको तो बनाने बोल दिया है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। आप देखोगे ना बहुत हाई ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब क्या है, अगर हाई ह्यूमिडिटी है मतलब ये रेनी सीजन है। ये थोड़ा सा डेटा का मैं इंटरप्रिटेशन आपको सिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी सिखा रही है ज़्यादा मेरे के। ठीक है, और नेक्स्ट उसने ये भी पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो देखो जब आप लोग टैली चार्ट बनाते रहोगे अपना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा वो माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो आपको क्या दे देगा बेटा रेंज। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ढूंढता हूँ,
99.2 अभी तक बड़ा दिख रहा है, ये उससे कोई बड़ा हुआ है क्या 99.2 से भाई? तो नहीं, 99.2 सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा अब देखता हूँ बेटा मैं, एक 89 तो दिखा है, उससे छोटा और कोई है क्या मेरा? ये 89 दिखा है बेटा, उससे छोटा 89.2 नहीं 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 नहीं, इसे 86.5 भी है, और उससे कोई छोटा है क्या मेरे पास में? मुझे तो दिख नहीं रहा है, तो मे बी सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा मे बी। ठीक है, नॉट रियली श्योर, आप थोड़ा डेटा को अच्छे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब गाइस ये देखो, ये भी वही आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें से, तो बोल देना कि मे भी बच्चों की हाइट अच्छी है, मे भी बच्चों की हाइट बहुत अच्छी नहीं है, जो भी रैंडम चीज़ है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे दिया गया है 0.00 से लेकर 0.04, 0.04 से लेकर 0.08, ऐसे क्लासेस थोड़ा ध्यान से रहना, फिर ये डेटा का आप लोगों को करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब गाइस देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 से ज़्यादा कितने इसमें था? तो बेटा जब आप लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे जिसमें भी 0.11 से ज़्यादा वाले जो रहेंगे उन सबको ऐड कर लेना। देखो एक है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से लेकर 0.12, फिर 0.12 से लेकर 0.16। अब देखो 0.11 से ज़्यादा वाले मतलब ये यहाँ वाले जितने रहेंगे, तो इसमें के जितने सब फ्रीक्वेंसीज रहेंगे सबको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा किसका 0.11 से ज़्यादा था। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट ये देखिए गाइस, ये अगेन आप लोगों को 30 कॉइंस और टॉस किया, आपको वो ये नोट किया, बताना है कि कौन सा कितनी बार है। तो देखो अब ये मुझे डिस्क्रीट डेटा बनाना है, यानी अनग्रुप्ड डेटा बनाना है, तो 0, 1, 2 और 3, 0 से 1, 1 से 2 ऐसा नहीं होगा इसमें, 0, 1, 2, 3 क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब इसका फ्रीक्वेंसी टेबल मैं फटाफट बना सकता हूँ। नेक्स्ट गाइस, अब ये देखो एक क्वेश्चन ना सिंपल सा है, बच्चों को पता नहीं कि पहली बार पढ़ के समझ में नहीं आता है। क्या दिया है बेटा, ये कुछ पाए की वैल्यू है अप टू आई थिंक 50 डेसिमल्स दी हुई है। ठीक है, आप लोगों को देखना है कि डेसिमल में, तो ये इसको भूल जाओ, कौन सा डिजिट कितनी बार आ रहा है। तो अब देखो 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार है, ऐसे कर करके 9 तक है, कौन सा कितनी बार है। तो वो अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दबाना पड़ेगा इसका, और बाद में उसने पूछा है बता दो सबसे कम किसकी फ्रीक्वेंसी है और सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट गाइस अगेन ये देखो, ये 8th क्वेश्चन आप कर लोगे, 9th क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं बेटा आगे क्वेश्चन में भी, समझा आप लोगों को। बट बेटा ये प्रैक्टिस के लिए आपको करना पड़ेगा, और प्लीज़ पीछे आंसर जरूर चेक करना, क्योंकि बहुत बार ये होगा कि आपका आंसर मैच नहीं होगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, अपना मैच नहीं होता है, क्योंकि अपने को गलती ढूंढने में डिफिकल्टी हो जाती है, एग्जाम में तो पता भी नहीं चलता है, इसलिए प्लीज़ पूरे कॉन्सेंट्रेशन का करना। एंड अगेन हो तो बेटा पेंसिल से आप लोग ये मार्क कीजिएगा, ये डॉट हो गया या फिर ये अंडरलाइन हो गया या सर्कल हो गया या कुछ भी स्क्वायर, प्लीज़ कट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको करेक्शन का तो इशू आ जाएगा। और मैं पेंसिल से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक और बार अगर आगे सॉल्व करना रहेगा तो डॉट वॉट बना के रखोगे और इरेज नहीं करोगे तो अगेन फ्रस्ट्रेट करता है। ठीक है, तो गाइस चलिए आज अपने फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म की, थोड़ा लंबा हो गया हमारा सेशन, बट आप लोगों ने अगर देखा हो तो बहुत सिंपल सा सेशन था हमारा, कुछ है नहीं, ये 9 क्वेश्चन हम लोग फटाफट फटाफट कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय गाइस।